अस्सलाम वालेकुम गाइज़, अगर आप भी सऊदी अरब में मुकीम हैं तो आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस अगर ख़त्म हो गई है तो अगर आप उसको रीन्यू करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। आपको किसी भी मर्ज़ या किसी भी मकतब के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये काम आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल के ज़रिए बड़ी आसानी के साथ अपने बैंक अकाउंट के ज़रिए कर सकते हैं। आप इसकी पेमेंट रकम सदात के ज़रिए भी कर सकते हैं, एटीएम कार्ड के ज़रिए भी कर सकते हैं और अपने अकाउंट नंबर के आईबैन के ज़रिए भी इसकी पेमेंट करवा सकते हैं। और बड़ी आसानी के साथ पेमेंट करने के बाद आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस बिल्कुल सिंपल तरीके के साथ अपने मोबाइल के ज़रिए सस्ती कर सकते हैं। अगर आप किसी मकतब में जाते हैं तो इस गाड़ी की इंश्योरेंस की फ़ीस जो इंश्योरेंस की कीमत होती है उससे दुगनी हमने 100-200-300 रियाल ज़्यादा हम वो मकतब वाले चार्ज करते हैं। अगर आप घर बैठे इसकी इंश्योरेंस करवाएंगे तो आपको ये बहुत ही सस्ती पड़ेगी, किसी को एक्स्ट्रा चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हम आपको बताते हैं कि ये काम आप कैसे कर सकते हैं। तो चलते हम आपको बताते हैं ये काम अपने मोबाइल के ज़रिए कैसे कर सकते हैं। आपने अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करना है, उसके अंदर आपने जस्ट द मिनी एंटर करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का लोगो इसका शो होगा। इसके बाद आपने ओपन पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपने इसमें अपना अकाउंट नंबर रजिस्टर कर लेना है। आपने ईमेल के ज़रिए इसमें अपना अकाउंट नंबर रजिस्टर करना है। वो कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं। आपने इधर लेफ़्ट साइड पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। ये 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, जिस पे के ऊपर लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। हम इसके ऊपर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, ईमेल एड्रेस एंटर करनी है और पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, रिमेंबर पे क्लिक करना है। ये सब कुछ एंटर करने के बाद आपने साइन अप पे क्लिक करना है और आपका अकाउंट रेडी हो गया। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ईमेल और पासवर्ड एंटर करने के बाद साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू पेज ओपन हुआ है, जिसके ऊपर परचेज़ न्यू पॉलिसी पे क्लिक करना है। ये प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद TPL पॉलिसी पे क्लिक करना है। इसके अंदर 2 तरह की इंश्योरेंस होती है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस TPL पॉलिसी। उसके बाद ये शामिल इंश्योरेंस है। हमें थर्ड पार्टी के लिए चाहिए तो हम TPL पे पॉलिसी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐड पॉलिसी पे क्लिक करेंगे। ऐड पॉलिसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पॉलिसी होल्डर आईडी एंटर करेंगे। अगर आपकी गाड़ी आपके नाम पे है तो आप यहाँ पे अपना इकामा नंबर एंटर करेंगे। अगर आपकी गाड़ी आपके कफील के नाम पे है तो यहाँ पे आप उसका पताका नंबर एंटर करेंगे। पताका नंबर एंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू पेज ओपन हुआ है, व्हीकल आइडेंटिफायर। उसके बाद सीक्वेंसी नंबर। उसके बाद पर्पस ऑफ व्हीकल यूज़, आप किस लिए गाड़ी यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद डेट ऑफ पॉलिसी है जो इसके अंदर एंटर करनी कि आज की डेट से या कल की डेट से, जिस दिन से आपसे इसकी पॉलिसी शुरू हो गई, कार की इंश्योरेंस शुरू हो गई। उसके बाद अगर आपके पास स्पेशल डिस्काउंट, अगर आपके पास कूपन है तो आप इसके ऊपर चेक मार्क करेंगे, अगर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके ये आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपने एग्रीमेंट पे क्लिक करना है। इस एग्रीमेंट को क्लिक करने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अच्छा, एक बात बता दूं कि सीक्वेंसी नंबर आपकी गाड़ी का कहाँ लिखा होगा। आपकी गाड़ी के इस्तमारे के ऊपर रकम तसलसली होता है, ये वो सीक्वेंसी नंबर होता है जो इस्तमारे की लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, एंड पे होगा, बार कोड के ऊपर लिखा होगा। मैं इसमें एंटर करता हूँ और नेक्स्ट पेज पे जाकर आपको बताता हूँ ये कैसे, आगे का स्टेप कौन सा है। सीक्वेंसी नंबर एंटर करने के बाद पर्पस ऑफ व्हीकल प्राइवेट,
डेट एंटर करनी है 25 तारीख 8 की डेट है। उसके बाद एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे, आई एग्री दिस इंश्योरेंस पॉलिसी के। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपके सामने न्यू पेज ओपन होगा, प्रोसेसिंग हो रहा है। पहले नंबर पे जो इंश्योरेंस कंपनी है उसकी फ़ीस है 2536 रियाल है। दूसरे नंबर पे जो इंश्योरेंस है उसकी 2000 है। इस तरह तीसरे नंबर पे जो है 1287। आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते जाना है और आपको पता चलेगा जो सस्ती वाली है वो आप करवा लें। इसके बाद नीचे वाली 1205 की है, 1256 की है, 1666 की है, 1741 की है, 1376 की है, 1368 की है। इस तरह आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आपके सामने जो सस्ते वाली इंश्योरेंस है वो आप उसको सिलेक्ट करें। अच्छा, इसमें सब महंगी लग रही हैं तो एक कंपनी की जो ना मुझे सस्ती लगी है, इधर थी 820 रियाल की, UCA कंपनी है। इसके अंदर हम चेक करेंगे, मज़ीद चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या बेनिफिट हमें मिल रहा है। अच्छा, इसके अंदर हमें एडिशनल कवरेज मिल रही है, ये देखें और ये देखें, दो तरह की कवरेज मिल रही है। फर्स्ट नंबर पे ड्राइवर ओनली पर्सनल एक्सीडेंट, यानी कि ड्राइवर का अगर एक्सीडेंट होता है तो इसमें कवरेज उसकी 46 रियाल एक्स्ट्रा लगेंगे और उसमें उसकी कवरेज हो जाएगी। किसी किस्म की इंजरी भी होगी तो वो इंश्योरेंस के अंदर कवर हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आपका ड्राइवर प्लस पैसेंजर जितने भी हैं उसका भी अगर एक्सीडेंट में कुछ होता है तो उसकी कवरेज भी इसके अंदर आ जाएगी इंश्योरेंस की, उसके 230 रियाल हैं। लेकिन हमें इतना ज़रूरी दूर नहीं जाना चाहिए, हमें ख़ुद के ड्राइवर की इंश्योरेंस करवा लेनी चाहिए। इसके अंदर खुदा न खास्ता अगर एक्सीडेंट होता है, अगर ड्राइवर को कुछ होता है तो ड्राइवर के लिए इंश्योरेंस तो होनी चाहिए ना। ड्राइवर के लिए अगर आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो ड्राइवर ओनली पर्सन एक्सीडेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखें आपके पास पहले, ये देखें पहले 820 रियाल थी, 46 रियाल एंटर करने के बाद ड्राइवर ओनली पर्सनल एक्सीडेंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो उसकी न्यू फ़ीस आई है 866.5 हलाले है। इसमें 20% उन्होंने डिस्काउंट भी दी हुई है। सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू पेज ओपन हुआ है। यहाँ पर इसको अच्छी तरह इसको देख लें, रीड कर लें कि इसके अंदर कोई किसी चीज़ की कमी पेशी तो नहीं है। पॉलिसी इफेक्टिव डेट 25 है, पॉलिसी इशू डेट है 24 है, इंश्योरेंस टाइप TPL थर्ड पार्टी है, पॉलिसी एक्सपायरी डेट 24/4/2023 है और इसका रेफरेंस नंबर ये है। इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, देखें ये सब कुछ इसके अंदर एंटर लिखा हुआ है, इसकी जो टर्म एंड कंडीशंस है। अच्छा, आपने इसको अच्छी तरह रीड कर लेना है। ये देखें टोटल अमाउंट 866 है, 866 रियाल है। और इसके बाद आप नीचे आके ये कॉपी लिंक है, ये कॉपी लिंक आप बाद में इसकी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद पॉलिसी होल्डर IBAN नंबर लाजमी इसमें एंटर करना है, आपके जो भी अकाउंट का नंबर है। उसके बाद पॉलिसी होल्डर ईमेल है और पॉलिसी होल्डर मोबाइल नंबर है। उसके बाद ये 3-4 तरह के ऑप्शन है पेमेंट, जो आप सेलेक्ट पेमेंट मेथड, मादा कार्ड, आप मादा कार्ड के ज़रिए कर सकते हैं, मास्टर कार्ड के ज़रिए कर सकते हैं, वीज़ा नंबर के ज़रिए कर सकते हैं, वीज़ा जो कार्ड है वो उसके ज़रिए कर सकते हैं, सदाद रकम के ज़रिए, किसी भी मेथड के ज़रिए आप इसमें अपनी फ़ीस जमा करवा सकते हैं। हम सदाद के ज़रिए एंटर करते हैं और पे नाउ पे क्लिक करते हैं। अच्छा, ये देखें आपको मैसेज भी ऊपर आ गया। उसके बाद देखें थैंक यू फॉर योर सेलेक्ट, प्रिंट भी यहाँ से निकाल सकते हैं, सेंड ईमेल भी कर सकते हैं, रकम सदाद। उसके बाद आप देखें प्लीज़ यूज़ सदाद बिलर डिटेल फॉर द पेमेंट। सदाद बिलर नेम, ये जो उस कंपनी का नाम है। इस तरह आप जब बैंक में जाएंगे तो 903 मिलाएंगे तो आपके सामने इस तरह की इस कंपनी का नाम आएगा, ईदा और इदाद। उसके बाद सदाद बिलर कोड है 903। उसके बाद बिल नंबर है, सदाद रकम जो होता है ये वाला है। उसके बाद पॉलिसी अमाउंट है 866 रियाल। उसके बाद पॉलिसी होल्डर व्हीकल डिटेल,
आपकी गाड़ी की पूरी जो इंश्योरेंस है, किस दिन पॉलिसी इफ़ेक्टिव डेट 25 है, पॉलिसी एक्सपायरी डेट 24/4/2023 है, पॉलिसी होल्डर नेम जो होल्डर आईडी है ये है, और उसके बाद रेफरेंस नंबर ये है, सीक्वेंसी नंबर ये है। अच्छा देखिए, हमने सीक्वेंसी नंबर इसमें डाला हुआ था। उसके बाद ये देखो प्लेट नंबर भी शो हो गई है, व्हीकल मेक निशान, ये सब कुछ इसके बाद शो हो गया। आप इसको सेंड ईमेल भी करेंगे तो आपके ईमेल पे इसका रकम सदा चलेगा। उसके बाद आप प्रिंट भी इसका ले सकते हैं। प्रिंट पे क्लिक करते हैं, ईमेल सेंड सक्सेसफुली। ये इतना सा काम था। आपने बैंक में जाके रकम सदात के ज़रिए ये अमाउंट 866 रियाल है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि आज ही मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस ख़त्म हुई है। तो मैंने मार्ज में एक आदमी था, उस 2-3 जेंट थे, सबको कॉल किया और मैसेज किया व्हाट्सएप पे, और गाड़ी का इस्तेमाल नंबर भेजा। मैंने कहा यार ये गाड़ी की इंश्योरेंस करवानी है। तो उन्होंने लगभग 3-4 आदमियों ने यही बताया कि 1366 रियाल, ऐसे 1350 रियाल बनते थे। देखिए, मैंने घर आके खुद चेक किया तो मुझे पता तो पहले भी था, लेकिन मैंने इतना गौर नहीं किया। आज मैंने गौर किया, मैंने देखा चलो देखते हैं, खुद ही घर बैठे इंश्योरेंस करवाते हैं। आपके सामने 866 रियाल फ़ीस आई है, कहाँ 1300-500 रियाल का डिफरेंट है। तो ये देखें, अगर आप भी ये घर बैठे कर सकते हैं तो बहुत ईजी काम है, ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर दें और अपनी दुआ में हमेशा याद रखें।